हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडुब्लेंड जोन 08। तो जैसे कि मैं केमिस्ट्री के वीडियोस में डाल रही थी, पहले मैंने सॉलिड स्टेट, प्लाज्मा, गैस, बॉर्न आइंस्टाइन के ऊपर एक वीडियो डाल चुकी हूँ, चैप्टर नंबर 1। अब ये चैप्टर नंबर 2 है, इसकी मैं वीडियो लेके आई हूँ आज। ये टॉपिक जनरल साइंस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आप लोग बिल्कुल इनको मिस मत कीजिए। जनरल साइंस के लिए लूसेंट सबसे बेस्ट बुक है और मैं इसी को आपको वर्ड टू वर्ड पढ़ा रही हूँ। वर्ड टू वर्ड मैं आपके साथ इसको रीड कर रही हूँ, एक्सप्लेन कर रही हूँ। आपके लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल और बेनिफिशियल होने वाली है बुक, क्योंकि ये बुक से हर एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो कोई टीचिंग एग्ज़ाम है, चाहे कोई वो बैंकिंग एग्ज़ाम है, चाहे कोई यूपीएससी के एग्ज़ाम में भी इससे जनरल साइंस के क्वेश्चंस आते हैं। सो प्लीज़ एसएससी, बैंकिंग, सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जनरल साइंस, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बायोलॉजी के मैं ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस डाल चुकी हूँ और अभी मैंने केमिस्ट्री का एक वीडियो डाल दिया है। अभी मैंने ये सेकंड वीडियो है जो मैं आज लेके आई हूँ केमिस्ट्री का। तो आज हम स्टार्ट करेंगे विद प्योर सब्सटेंस। सो व्हाट इज प्योर सब्सटेंस? A substance or a matter which cannot be separated into other kind of matter by any physical process is called a pure substances. Pure substance has been classified as a elements and compounds. प्योर सब्सटेंस एक ऐसा मटेरियल है जो कि बना होता है सिर्फ एक ही तरह के पार्टिकल से, एक ही प्रकार के कण से बना हुआ पदार्थ। इट हैज़ अ फिक्स्ड कॉम्पोजिशन, इसकी फिक्स्ड कॉम्पोजिशन होती है। कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय द फिजिकल मैथड, इसको हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं फिजिकल मैथड से, जैसे कि फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन जैसे मैथड से हम इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। इसकी कॉम्पोजिशन बिल्कुल फिक्स्ड होती है और ये एक ही तरह के मतलब पार्टिकल से बना होता है। इसके एग्जांपल्स होते हैं वाटर, ऑक्सीजन एंड आयरन। और प्योर सब्सटेंसेस के आगे पार्ट्स हैं एलिमेंट्स। टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स होते हैं मेटल, नॉन मेटल, मेटेलाइट्स, और इनको भी हम एक्सप्लेन करेंगे। रॉबर्ट बॉयल वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज द टर्म एलिमेंट इन द 1661। इसको मार्क कर लीजिए कि जो रॉबर्ट बॉयल हैं वो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस टर्म को यूज किया 1661 में। एंटोनियो लॉरेंट लेवेसर 1774 टू 1794 एक फ्रेंच केमिस्ट थे, वॉज द फर्स्ट टू एस्टेब्लिश एन एक्सपेरिमेंटली यूजफुल डेफिनेशन ऑफ एन एलिमेंट। इन्होंने मतलब एक डेफिनेशन एस्टेब्लिश की थी एलिमेंट्स के लिए। ही डिफाइंड एन एलिमेंट एज अ बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर। इन्होंने डिफाइन किया कि जो एलिमेंट है वो बेसिक फॉर्म है मैटर का, दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू अ सिंपलर सब्सटेंस बाय अ केमिकल रिएक्शन। इन्होंने एक्सप्लेन किया इस चीज़ को कि जो एलिमेंट है वो एक बेसिक फॉर्म है मैटर की, उसको सिंपलर फॉर्म में कभी भी ब्रोक डाउन नहीं किया जा सकता, उसको ब्रोकन डाउन नहीं किया जा सकता। द नंबर ऑफ एलिमेंट नोन एट प्रेजेंट आर मोर देन 100। 100 से ज़्यादा एलिमेंट्स आज प्रेजेंट हैं। 92 एलिमेंट्स आर नेचुरली अकरिंग एंड रेस्ट आर मैन मेड्स। 92 एलिमेंट्स हैं जो कि नेचुरली मिलते हैं और रेस्ट हैं जो मैन मेड है। मेजॉरिटी ऑफ एलिमेंट्स आर सॉलिड, बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी में जो एलिमेंट्स हैं वो सॉलिड्स हैं। इवन मेटल एलिमेंट्स आर इन गैसियस स्टेट एट रूम टेम्परेचर। जो 11 एलिमेंट्स हैं जो गैसियस स्टेट पे हैं रूम टेम्परेचर पे। 2 एलिमेंट्स मर्करी, ब्रोमाइन आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। एलिमेंट गैलेनियम, कैल्शियम becomes a liquid at a temperature slightly above room temperature। यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि बहुत सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, 100 से ज़्यादा एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, उसमें से 92 एलिमेंट्स तो जी नेचुरली हैं, और जो रेस्ट ऑफ द बचते हैं मतलब कि 8 एलिमेंट जो बचते हैं वो मैन मेड है। मेजॉरिटी ऑफ एलिमेंट्स जो है वो सॉलिड है। 11 एलिमेंट्स जो है वो गैशियस स्टेट में है रूम टेम्परेचर के, और जो 2 एलिमेंट्स
मरकरी और ब्रोमाइन वो लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे, मरकरी एंड ब्रोमाइन लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे। एलिमेंट्स जो जैसे कि गैलियम कैल्शियम बिकम्स लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, गैलियम और कैल्शियम जैसे जो एलिमेंट्स हैं वो लिक्विड की तरह वो लिक्विड बन जाते हैं रूम टेम्परेचर पे, स्लाइटली अबव रूम टेम्परेचर, मतलब थोड़ा सा रूम टेम्परेचर से अबव उस पे वो एकदम लिक्विड बन जाते हैं। तो हमें ये याद रखना है, दो एलिमेंट जैसे कि मरकरी हो गया, ब्रोमाइन हो गया, ये लिक्विड की तरह रिएक्ट कर लिक्विड बन जाते हैं रूम टेम्परेचर पे, और जो गैलियम और कैल्शियम है वो भी लिक्विड बन जाते हैं, बस लिक्विड रूम टेम्परेचर से स्लाइटली अबव होना चाहिए। Elements are further classified into three parts: metal, non-metal and metalloids. Okay. Metals are solid exception mercury which is liquid at room temperature. Metals जो होते हैं वो solid होते हैं except mercury क्योंकि liquid बन जाता है रूम टेम्परेचर पे। ओके, मेटल सॉलिड होते हैं एक्सेप्ट मरकरी, यहाँ पे हम लिख लेते हैं, मरकरी को बार बार अंडरलाइन कर लीजिए। एंड नॉर्मली हार्ड, मेटल सॉलिड होते हैं, नॉर्मली हार्ड होते हैं। मरकरी जैसे मेटल रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होते हैं। दे हैव अ ब्राइट लस्टर, इनके अंदर ब्राइट लस्टर होता है। दे हैव अ हाई मेल्टिंग पॉइंट, इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है और बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत हाई होता है। दे आर ऑल्सो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। द कंडक्टिविटी ऑफ मेटल डिक्रीजेज विद इंक्रीजेज इन टेम्परेचर, जो कंडक्टिविटी होती है मेटल की वो डिक्रीज होती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। जैसे जैसे कंडक्टिविटी मेटल की बढ़ती है और डिक्रीज होती है टेम्परेचर के इंक्रीज होने से, ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ अ पॉजिटिव आयंस एट देयर लेटिस पॉइंट। जब क्योंकि उनका जो लेटिस पॉइंट होता है ना, वाइब्रेशन होता है वहां पे पॉजिटिव आयंस का। एग्जांपल आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, एल्यूमिनियम एंड जिंक, ये होते हैं मेटल के एग्जाम्पल्स। तो मेटल्स कैसे होते हैं? शाइनी होते हैं अपीयरेंस में, गुड कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। शाइनी होते हैं अपीयरेंस में, गुड कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। मेलेबल होते हैं, पीट कर पतली चद्दर बनाई जा सकती है इनकी। मेलेबल मतलब क्या होता है कि इनको पीट कर इनकी पतली सी एक लेयर भी बनाई जा सकती है। डक्टाइल होते हैं, तारों में खींची जा सकती है, मतलब डक्टाइल एकदम खींचे भी जा सकते हैं। ये जनरली सॉलिड होते हैं। मरकरी के अलावा सारे मेटल्स सॉलिड होते हैं। एग्जांपल आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड, सिल्वर। ठीक है, तो मेटल क्या होते हैं? शाइनी होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के, मेलेबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, जनरली सॉलिड होते हैं। एग्जाम्पल आयरन रॉड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इट्स अ मेटल। पानी वाली रॉड देखी है आपने, या फिर कोई भी आयरन रॉड देखी है, वो कंडक्ट कर सकती है इलेक्ट्रिसिटी को क्योंकि वो एक मेटल है, इसलिए। सो नाउ नॉन मेटल्स आर द एलिमेंट्स विद प्रॉपर्टीज अपोजिट टू दोज ऑफ मेटल्स। अब आते हैं नॉन मेटल्स वो एलिमेंट्स हैं जिनकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल मेटल से अपोजिट होती हैं। दे फाउंड इन ऑल स्टेट ऑफ मैटर, वो हर स्टेट ऑफ मैटर में मिलते हैं। दे डू नॉट पोजेस लस्टर, उनके अंदर कोई लस्टर नहीं होती है। एक्सेप्ट आयोडीन, जैसे उसमें था ना मरकरी, मेटल में था मरकरी। सारे मेटल सॉलिड होते हैं पर जो मरकरी होता है वो लिक्विड होता है। अब इसमें क्या होता है कि सारे नॉन मेटल्स होते हैं वो चमकते नहीं होते, पर एक आयोडीन एक ऐसा मेटल होता है, नॉन मेटल होता है जो चमकता है। दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, एक्सेप्ट ग्रेफाइट। पुअर कंडक्टर होते हैं सारे इलेक्ट्रिसिटी के एक्सेप्ट किसके? ग्रेफाइट के। ग्रेफाइट की इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी होती है। दे आर नॉट मेलेबल, मतलब इनको पीट के पतला नहीं किया जाता है। एंड नॉट डक्टाइल भी नहीं हो सकते, मतलब इनको खींचा भी नहीं जा सकता। एग्जाम्पल होता है हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस। हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस, दे ऑल आर नॉन मेटल। तो नॉन मेटल्स क्या होते हैं? डल होते हैं, बिना चमक के होते हैं, पर जो आयोडीन होता है वो चमकता है। पुअर कंडक्टिविटी होते हैं,
हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, बट ग्रेफाइट उसमें नहीं काउंट होता। ब्रिटल होते हैं, आसानी से टूट जाते हैं। एग्जिस्ट एज आर सॉलिड, लिक्विड और गैशियस। ये सॉलिड, लिक्विड और गैशियस तीनों फॉर्म में हमें मिलते हैं, ठीक है। और मेलेबल नहीं होते हैं और डक्टाइल नहीं होते हैं बिल्कुल भी। एग्जाम्पल होते हैं इसके कार्बन, सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। एग्जाम्पल, कार्बन डजंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इट्स अ नॉन मेटल। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है कि जो कार्बन होता है वो एग्जिस्ट मतलब कंडक्ट नहीं करता इलेक्ट्रिसिटी का, क्योंकि वो एक नॉन मेटल होता है। नॉन मेटल की डेफिनेशन यहाँ पे लिखी है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। नॉन मेटल आर द एलिमेंट्स विद प्रॉपर्टी अपोजिट टू those of metal. They found in all states of matter. They do not possess luster. Exception, iodine, they are pure conductor of electricity. Exception, graphite, they are not malleable and ductile. Example, hydrogen, carbon, oxygen, nitrogen, sulfur, phosphorus. ओके, डल होते हैं, पुअर कंडक्टिविटी होती है, ब्रिटल होते हैं। कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि जी कौन सा नॉन मेटल है जो डल नहीं होता, आयोडीन। कौन सा नॉन मेटल है जो पुअर कंडक्टिविटी कंडक्टर नहीं होता इलेक्ट्रिसिटी का, ग्रेफाइट। फाइन, नाउ वी हैव metalloids. Metalloids are the elements which have a common properties both of metal and non-metals. मेटेलाइड्स वो होते हैं जिसमें मेटल और नॉन मेटल की दोनों की प्रॉपर्टीज होती हैं। एग्जाम्पल होता है आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ, इसमें दोनों की प्रॉपर्टीज होती हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की। दे आर सेमीकंडक्टर्स, ये सेमीकंडक्टर्स भी होते हैं। और इनके एग्जाम्पल सिलिकॉन, बोरॉन, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। सिलिकॉन इज यूज्ड इन अ कंप्यूटर चिप बिकॉज इट इज अ मेटेलॉइड। सिलिकॉन को हम मतलब कंप्यूटर चिप में यूज करते हैं क्योंकि वो एक मेटेलाइड होता है। फाइन, the next is compounds. What are the compounds? Compounds are pure substance. Compounds are a pure substance that are composed of two or more different elements in a fixed proportion by a mass. कंपाउंड्स भी एक प्योर सब्सटेंस होते हैं जो कि दो और मोर एलिमेंट से बने होते हैं एंड इनका जो प्रपोर्शन होता है मास का वो फिक्स्ड होता है। द प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंपाउंड आर एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम which it is made up of. Example, water, sugar, salt, chloroform, alcohol, ether. Okay, जो प्रॉपर्टीज होती हैं कंपाउंड्स की वो एंटायरली डिफरेंट होती हैं फ्रॉम दोज ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम विच इट इज मेड। ठीक, तो एग्जांपल है इसका पानी, शुगर, सॉल्ट, क्लोरोफॉर्म, अल्कोहल, एथर। कंपाउंड्स क्या होते हैं? प्योर सब्सटेंस होते हैं जो कि दो और दो से ज्यादा एलिमेंट्स को केमिकली कंबाइन करते हैं फिक्स्ड रेशियो के अंदर, फिर बनते हैं कंपाउंड्स। ठीक, अब कंपाउंड्स की कुछ हम प्रॉपर्टीज की पॉइंट्स देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स आर डिफरेंट फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स। जो प्रॉपर्टीज होती हैं कंपाउंड की, क्योंकि दो चीजों को मिला के एक कंपाउंड बनता है तो जो उनकी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज होती है वो डिफरेंट होती हैं। कैन बी सेपरेटेड ओनली बाय केमिकल मैथड, इनको हम सेपरेट कर सकते हैं ओनली बाय केमिकल मैथड। एग्जाम्पल, वाटर। वाटर में क्या होता है? हाइड्रोजन होता है प्लस ऑक्सीजन होता है, तो दो एलिमेंट्स मिलके एक कंपाउंड बना देते हैं। इनको हम अलग कर सकते हैं सिर्फ केमिकल मैथड से। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन प्लस ऑक्सीजन इक्वल्स टू कार्बन डाइऑक्साइड। सोडियम क्लोराइड, सोडियम प्लस क्लोरीन। एग्जाम्पल जैसे कि वाटर इज ऑलवेज मेड अप ऑफ 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन। वाटर हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन को जोड़ के और एक ऑक्सीजन को जोड़ के बनता है। रेशियो नेवर चेंजेस, इनकी जो रेशियो होती है वो कभी चेंज नहीं होती है। फाइन, नाउ जो कंपाउंड्स होते हैं उनको हम दो टाइप में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड
and inorganic compound. Organic compound and inorganic compound. जो the compounds obtained from a living sources are called organic compound. जो compounds हमें living sources से मिलते हैं उनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं. द टर्म ऑर्गेनिक इज नाउ अप्लाइड टू हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स. एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, ऑयल्स, फैट्स. सो ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जो कि कंटेन करते हैं कार्बन को एज अ मेन एलिमेंट. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर हमेशा कार्बन एक मेन एलिमेंट की तरह यूज होता है. ये हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं जैसे कि प्लांट से, एनिमल से. मोस्टली कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं इनके अंदर. कंबस्टिबल होते हैं मतलब कि जलने योग्य होते हैं, जल सकते हैं. जनरली कॉम्प्लेक्स होता है, इनका स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लेक्स होता है. लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का. एग्जाम्पल है इसका मिथेन, सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड. और इथेनॉल, ग्लूकोज, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ऑयल, फैट्स, प्रोटीन्स. एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल है शुगर एंड अल्कोहल आर ऑर्गेनिक कंपाउंड. शुगर और अल्कोहल दोनों एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है बिकॉज दे कंटेन कार्बन प्लस हाइड्रोजन. क्योंकि उन दोनों के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन होता है, दैट इज वाई वो भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है. और फिर आता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड. द कंपाउंड्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम नॉन लिविंग सोर्सेज सच एज रॉक्स एंड मिनरल्स आर कॉल्ड इनऑर्गेनिक कंपाउंड. जो भी कंपाउंड्स हमें ऑब्टेन होते हैं नॉन लिविंग सोर्सेज से, रॉक से, मिनरल से, उन्हें हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं. एग्जाम्पल common salt, marble, washing soda, etc. Inorganic compound are those compounds which do not contain carbon. Inorganic compounds के अंदर कभी भी कार्बन नहीं होता है. और if they contain carbon, it is not combined with hydrogen. अगर वो contain करते भी हैं कार्बन को, it is not combined with hydrogen. वो हाइड्रोजन से combined नहीं होते हैं. ये हमें मोस्टली नॉन लिविंग थिंग्स से मिलते हैं. रॉक्स, मिनरल, सॉल्ट मोस्टली आयनिक बॉन्ड्स होते हैं. यूजुअली सिंपल इन स्ट्रक्चर होते हैं. हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है. नॉट कंबस्टिबल, जलते नहीं है आसानी से. एग्जाम्पल है इसका सोडियम क्लोराइड, वाटर, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, एसिड, बेसिस, सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट, मार्बल, वॉशिंग सोडा. एंड वन मोर एग्जाम्पल टेबल सॉल्ट, NaCl एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है बिकॉज इट डज नॉट हैव कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड. क्योंकि इसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड नहीं है. क्विकली हम इसको कैसे याद कर सकते हैं? ऑर्गेनिक लिविंग कार्बन प्लस हाइड्रोजन, इनऑर्गेनिक नॉन लिविंग मिनरल, सॉल्ट, मेटल्स. equals to organic living carbon and hydrogen bond, inorganic non-living minerals, salt and metals. So this is all about organic compounds, inorganic compounds, impure substances क्या होते हैं, elements क्या होते हैं, compounds क्या होते हैं, metals, non-metal, metalloids क्या होता है. ये सब मैंने इस वीडियो में ये पूरा एक्सप्लेन कर दिया है. ल्यूसेंट के साथ साथ मैंने अपने कुछ एग्जांपल्स आपको अपने भी दिए हैं. सो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, खुद भी पढ़िए, सबको पढ़ाइए, सबका भला कीजिए. सो कल मैं एक और वीडियो लेके आऊँगी मिक्सचर्स के ऊपर. सो इसके बाद हम पढ़ेंगे मिक्सचर्स और एंड में हम करेंगे, जैसे ये मेरा केमिस्ट्री का पोर्शन ख़त्म हो जाएगा फिर हम करेंगे बहुत सारे MCQs. सो तब तक के लिए बाय बाय, स्टे हेल्दी, स्टडी हार्ड. थैंक यू सो मच.